नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही जावेद। दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अब इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इधर आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन से कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताई है। देखिए क्या कुछ कहा है भारतीय वैज्ञानिकों ने। भारत में ओमिक्रॉन फरवरी 2022 में चरम पर पहुंच सकता है। कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है, ऐसा कहना है महामारी के हालात पर नजर बनाए हुए दो वैज्ञानिकों का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को चिंतित होने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन पर क्या कहा आईआईटी वैज्ञानिकों ने। कानपुर और हैदराबाद के आईआईटी प्रोफेसरों का अनुमान, फरवरी 2022 में भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट चरम पर पहुंच सकता है। स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन से आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर। इससे भारत को चिंतित नहीं, सावधान रहने की चेतावनी दी गई। हाल ही में हुई स्टडी में सामने आया है कि देश में ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि फरवरी के बाद अगले ही महीने ओमिक्रॉन के मामले घटने लगेंगे, जिससे राहत मिलेगी। हालांकि देखते ही देखते भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले अब तक 220 हो चुके हैं। देश के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। वहीं महाराष्ट्र में 65 केस, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू में 3, यूपी में 2, ओडिशा में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में 1। आईआईटी कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल और सूत्रा मॉडल ऑफ ट्रैकिंग द पेंडेमिक ट्रेजेक्ट्री के सह संस्थापक आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर ने बताया कि कोरोना के रोजाना नए मामले फरवरी में 1.5 से 1.8 लाख तक हो सकता है। हालांकि जितनी तेजी से मामले में बढ़ोतरी होगी उतनी ही तेजी से कम भी होंगे। आईआईटी के प्रोफेसरों का मानना है कि ओमिक्रॉन के मामले में भारत को चिंतित नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि नया वेरिएंट किस हद तक घातक है ये अभी पता नहीं चल सका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूके और अमेरिका के मामले, मौतों का आंकड़ा और अस्पताल में भर्ती मरीजों के डेटा से अनुमान लगाया जाए तो फरवरी से ओमिक्रॉन का असर कम हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में 3 हफ्ते में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वेलकम सेंटर फॉर ह्यूमन न्यूरो इमेजिनिंग के अनुमानों के अनुसार यूके में कोविड से संबंधित मौतें और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना जनवरी से पहले सप्ताह में चरम पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी10 न्यूज।